हेलो दोस्तों, आज हम फिर से एक नई योजना के बारे में बात करेंगे। यह योजना हमारी बेटियों के लिए है, हमारे घर की लक्ष्मियों के लिए है, जिनका हम इंतज़ार करते हैं कब वो हमारे घर में आए और हमारे घर की रौनक बढ़े। जब से घर में बेटी का जन्म होता है तब से ही हम उसके भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा हमारी सरकार सोचती है। तो हमारी सरकार ने हमारी बेटियों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, मगर उनका ज्ञान न होने के कारण हम लोग उसका लाभ नहीं ले पाते। जो मेरे ऐसे परिवार हैं, जो ऐसे भाई बहन हैं जो कि अपनी बेटियों का अच्छे से भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, जो कि अच्छी तरह अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, पैसों की कमी के कारण उनकी शादियां ठीक से नहीं कर पाते हैं, उनके लिए यह योजना बहुत लाभकारी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग चैनल। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार की एक नई योजना लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में। यह योजना लक्ष्मी मतलब हमारे घर की बालिकाएं। यह योजना लड़कियों के लिए है। इस योजना की शुरुआत शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2007 में की थी। इस योजना के क्या नियम हैं, क्या कानून है, इसमें कितने पैसे जमा करने हैं, इसमें कौन कौन से दस्तावेज़ चाहिए, इन सब की जानकारी मैं आपको आज दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देती हूँ। यह योजना हमारी बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए बनाई गई है, जिससे उनकी वित्तीय सहायता हो और वो आगे पढ़ें और बढ़ें। लाडली लक्ष्मी योजना से बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ, उनकी बेटियों का भविष्य सुरक्षित हुआ। इस योजना की सफलता को देखते हुए दूसरे राज्यों में इसी तरह की योजनाएं चलाई गई, जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा, झारखंड, छत्तीसगढ़। इन राज्यों में भी इस तरह की कई योजनाएं चलाई गईं, परंतु इनके नाम अलग अलग थे, क्योंकि इन राज्यों में लिंगानुपात बहुत था, बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। तो इसके लिए वहाँ की सरकार ने भी लाडली लक्ष्मी योजना की तरह ही कई योजनाएं उनके राज्यों में चलाईं। क्या इस योजना में पैसा जमा करना पड़ता है? तो हाँ, साल में एक बार आपको सिर्फ 6,000 जमा करना है, और वो भी 5 साल तक। अगर आप हर महीने 500 रुपये भी बचाते हैं तो आप साल में 6,000 रुपये बचा लेंगे। तो आसानी से आप 6,000 रुपये जमा कर सकते हैं, और 5 साल बाद इस योजना में आपको कुल अमाउंट मिलता है 1,43,000 रुपये, 1,43,000। तो ये राशि जो है ये एक साथ नहीं मिलती है, किश्तों में मिलती है। तो किस तरह से मिलती है, इस योजना का क्या उद्देश्य है, इसको हम वेबसाइट पे चल के देखते हैं। हम लाडली लक्ष्मी योजना की वेबसाइट पर चलते हैं। सबसे पहले हम गूगल पर टाइप करेंगे लाडली लक्ष्मी योजना .in। आप करेंगे तो ऊपर ही वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट को ओपन करते ही ये वाला पेज खुल जाएगा। मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब इस पेज पर हम जाएंगे डाउन। नीचे जाने पर हमको पहले पूरा डिटेल दिख जाएगा। यहाँ पर लाडली प्रोफाइल पंजीकरण करना है तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप पंजीकरण कर सकते हैं। OTP आएगा, आप OTP कंफर्म कर करके यहाँ पर आप अपनी बेटी का पंजीकरण कर सकते हैं। इसके बाद और थोड़ा नीचे आने पर सारे डिटेल्स हैं, तो हम सबसे पहले डिटेल पता करेंगे क्या है। यहाँ पर आप सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। योजना समाप्ति के बाद इसी वेबसाइट से आप सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए योजना के बारे में क्या क्या डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उद्देश्य। लाडली लक्ष्मी योजना को खोलने का उद्देश्य क्या था, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स हमारे पास खुल गए हैं। तो थोड़ा सा हम इसको जूम करेंगे और देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है।
तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश में लिंगानुपात सूचकांक में सुधार लाना, मतलब जो डिफरेंशिएशन हो रहा है बेटा और बेटी के बीच वो ख़त्म करना। आम जनता में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना, जब बेटी हो तो दुख ना हो, उसको पॉजिटिव वे में लेना। समाज में बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, मतलब ऐसा ना हो कि लड़की है तो उसको हम पढ़ाएंगे नहीं, उसका ध्यान नहीं रखेंगे, उसको भी बेटों की तरह बराबर का शिक्षा का और स्वास्थ्य का अधिकार देना। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना। जैसा कि हम जानते हैं परिवार में ज़्यादातर पुराने लोगों की सोच रहती है कि बेटा ज़रूरी है, बेटा ज़रूरी है, और उसके इंतज़ार में जितनी भी बेटियां होती हैं वो लोग पैदा करते जाते हैं। कितनी भी होने दो लड़कियां, लेकिन जब तक लड़का नहीं हो जाएगा तब तक हम बच्चे पैदा करते रहेंगे। तो इस सोच को ख़त्म करना। परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना, विशेष रूप से 2 बालिकाओं के जन्म के बाद बालक की आशा को हतोत्साहित करना। वही चीज़ है मैंने आपको बताया कि बेटे की चाहत में लड़कियां करते जाना और उसके बाद जनसंख्या को बढ़ाना। बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छी नींव प्रदान करना, उनको अच्छी तरह पढ़ाना लिखाना, उनको उनके पैरों पर खड़े होना सिखाना। कन्या भ्रूण हत्या, शिशु हत्या को रोकना। यहाँ पर कहा है कि जो कन्या भ्रूण हत्या होती है उसको रोकना। बालिकाओं के विकास के लिए सकारात्मक मतलब पॉजिटिव और सक्षम वातावरण का निर्माण करना, मतलब वो अपने आप से अपने पैरों पर खड़े होकर के खुद कमाना सीख सकें, उसके लिए प्रोत्साहित करना। बाल विवाह को हतोत्साहित करना और कानूनी रूप से स्वीकृत उम्र में विवाह को प्रोत्साहित करना, मतलब जो पहले बच्चों की शादियां कर देते थे, लड़कियों की शादियां कर दी जाती थी कि जल्दी शादी कर दो, उनको ज़्यादा पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, फालतू पैसा खर्च होता है। तो ये सारी सोच को बदलना, क्योंकि जब सरकार लड़कियों को पढ़ाने के लिए पैसा देगी तो फिर लड़कियां आगे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। माँ बाप को भी उनको पढ़ाने में पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम वापस आते हैं। यहाँ पर हमने योजना के बारे में देख लिया, क्या उसके उद्देश्य हैं योजना के। अब देखते हैं पात्रता। जिन लड़कियों को ये योजना प्राप्त होगी उसकी क्या पात्रता है वो हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको पूरा ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पर 2 तरह से डिवाइड किया गया है, एक है सामान्य प्रकरण की स्थिति में और दूसरा विशेष प्रकरण की स्थिति में। तो पहले हम सामान्य देखते हैं। सामान्य में क्या है, 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात जन्मी बालिका, मतलब वह बालिका जिसका जन्म 1 जनवरी 2006 के बाद हुआ हो, क्योंकि यह योजना भी उसी समय लागू की गई थी, तो उसके बाद की ही बच्चियों के लिए यह योजना लागू है। सेकंड है बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत हो। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको आंगनवाड़ी में भर्ती कराया जाता है, तो वहाँ पर उसका पंजीकरण होना चाहिए। बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत हो, मतलब जब बालिका का जन्म होता है तो उसी समय आप आंगनवाड़ी में उसका पंजीकरण करवा लीजिए। फिर है माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों। जो लोग मध्य प्रदेश में रह रहे हैं माता पिता, उन्हीं को यह योजना लागू है। नीचे आइए, माता पिता आयकर दाता ना हो, मतलब माता पिता की आय इतनी ना हो कि उनको इनकम टैक्स भरना पड़ता हो। एक लिमिट आय वालों को ही यह योजना लागू है। फिर है माता पिता जिनकी 2 या 2 से कम संतान हो। द्वितीय संतान के जन्म के पश्चात परिवार नियोजन अपनाया गया हो। माता पिता उनके सिर्फ 2 बच्चे होने चाहिए और उसके बाद उनका परिवार नियोजन का ऑपरेशन हो चुका होना चाहिए। फिर है प्रथम प्रसव से जन्मी बालिका को बिना परिवार नियोजन के लाभ दिया जाएगा, मतलब जो पहली बालिका है उसको बिना परिवार नियोजन के ये योजना खोलने के लिए माना गया है, खोल सकते हैं। द्वितीय प्रसव में जन्मी बालिका को लाभ दिए जाने हेतु माता पिता को परिवार नियोजन अपनाया जाना आवश्यक है। और यदि बच्ची दूसरी है, अगर आपकी बालिका दूसरी है
तो माता पिता का परिवार नियोजन का सर्टिफिकेट लगेगा। इसके पहले परिवार नियोजन का ऑपरेशन करवा लेना है, तभी यह योजना लागू होगी। अब आते हैं हम विशेष प्रकरण की स्थिति में। जिस परिवार में अधिकतम 2 संतानें हैं तथा माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई है, उस बच्ची के जन्म के 5 वर्ष होने तक पंजीकरण कराया जा सकता है। परंतु इस प्रकार के प्रकरण में यदि महिला पुरुष की दूसरी शादी होती है तथा पूर्व से ही 2 बच्चे हैं, तो दूसरी शादी से उत्पन्न पुत्री को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप देख लीजिए, इस तरह की स्थिति है तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हम देखते हैं कि योजना के लाभ क्या हैं। योजनांतर्गत बालिका के नाम से शासन की ओर से रुपये 1,43,000 1,43,000 का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। मतलब उसको इतनी राशि के लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। योजनांतर्गत पंजीकृत बालिका को कक्षा 6वीं में मतलब 6th क्लास में प्रवेश पर रुपये 2,000, कक्षा 9वीं में प्रवेश पर रुपये 4,000, कक्षा 11वीं में प्रवेश पर रुपये 6,000 और कक्षा 12वीं में प्रवेश पर 6,000 छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। मतलब इतना अमाउंट उनको दिया जाएगा पढ़ाई के दौरान। लाडली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के पश्चात स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम 2 वर्ष प्रवेश लेने पर रुपये 25,000 की प्रोत्साहन राशि 2 समान किश्तों में पाठ्यक्रम के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जाएगी। मतलब 12th के बाद भी उनको अमाउंट मिलेगा। वो किस लिए? स्नातक के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए। लाडली बालिकाओं की उच्च शिक्षा स्नातक हेतु शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा। जो भी अमाउंट दिया जाएगा वो सारा गवर्नमेंट देगी। बालिका की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने पर एवं बालिका का विवाह शासन द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण करने के उपरांत होने पर राशि रुपये 1,00,000 का अंतिम भुगतान किए जाने का प्रावधान है। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रशासनिक निर्देश। शासनादेश F613/2011 दिनांक 19/3/15। अब आते हैं हम यहाँ पर नीचे देखते हैं मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी बालिका प्रोत्साहन अधिनियम 2018। जो भी आदेश हैं, जो भी निर्देश हैं वो यहाँ दिए गए हैं। लाडली लक्ष्मी योजना क्रियान्वयन, लाडली लक्ष्मी प्रारंभिक निर्देश। तो ये थी आज मुख्यमंत्री जी की लाडली लक्ष्मी योजना। अब प्रश्न आता है कि हम लाडली लक्ष्मी योजना का खाता कैसे खोल सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है ऑनलाइन, जिसमें आप लाडली लक्ष्मी योजना.in वेबसाइट पर जा कर के ऑनलाइन खाता खोल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर आप पंजीकरण करा सकते हैं। जैसे ही आपकी लड़की होती है आप उसी समय जाकर अगर आंगनवाड़ी में पंजीकरण करा लेंगे तो अच्छा है। महिलाएं गर्भवती होते ही वहां पर जो भी आंगनवाड़ी केंद्र है आपके आसपास वहां पर पंजीकरण करा लीजिए। अगर लड़की होगी तो आप वहां पर लाडली लक्ष्मी योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके आवेदन करने के तरीके थे। अब देखते हैं हमें कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। हमें इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहला चाहिए हमारी लड़की का जन्म प्रमाण पत्र, जो कि हमें हॉस्पिटल से मिल जाता है। जन्म होते ही वहाँ पर दर्ज कर लिया जाता है और आपको जब आप वहाँ से निकलेंगे तो आपको बेटी का जन्म प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। तो एक आपको चाहिए जन्म प्रमाण पत्र। दूसरा, माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। वो मध्य प्रदेश में रहते हों और मध्य प्रदेश का ही आपका पता होना चाहिए। उसके लिए आप राशन कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास राशन कार्ड है तो आप राशन कार्ड यूज़ कर सकते हैं,
या आपका बिजली का बिल है उसमें भी पता होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें पता किसका चाहिए? माता पिता का, क्योंकि बेटी तो माता पिता के साथ ही रहेगी। तो यहाँ पर आपको बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का मूल निवासी, माता पिता का एड्रेस प्रूफ, बैंक की पासबुक। इसमें आपको आपकी बैंक की पासबुक के फर्स्ट पेज की ज़ेरॉक्स कॉपी चाहिए, क्योंकि पैसा जो आएगा वो माता पिता के अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि 6th क्लास के बाद से पैसा आना शुरू हो जाता है, तो आपको उसके लिए बैंक अकाउंट के फर्स्ट पेज की फ़ोटोकॉपी जमा करनी होगी। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।